कहते हैं कि जब तुम परेशानी में गिर जाओ तो 2 मिनट आराम से सोच कर उस परेशानी का निकलने का कोई रास्ता देखो, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे उतना टेंशन लोगे कि इस परेशानी से मैं नहीं निकल सकता, मेरा अंत बस यहीं तक है। तो तुम कभी जीवन में नहीं उस परेशानी से निकल सकते, बल्कि उसके बारे में 2 मिनट आराम से बैठकर सोचने से हर समस्या का हल हो जाता है। कृष्ण भगवान एक और भी बात कहते हैं कि युद्ध हर समय नहीं करना चाहिए, बल्कि समय समय पर ही युद्ध सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा युद्ध हर समय हानिकारक हो जाता है, चाहे वो हमारे दिमाग में हो या मन में हो या कहीं और भी हो। इसीलिए हमको हर समय पर सतर्क रहकर देखना चाहिए कि क्या हमको करना है, क्या हमारे भविष्य के लिए सही होगा, क्या हमारे आगे वाले समय जो आ रहे हैं, हमारे जो आगे वाली पीढ़ी हैं, बहुत से लोग हैं, क्या समाज है, क्या समाज के लिए सही रहेगा, क्या ये गलत रहेगा, ये सोचते हुए हमको आगे का कदम भी बढ़ाना चाहिए। एक ऐसी ही कहानी है एक राजन की। एक बार क्या होता है, एक राजन था, उसने साधु महाराज जी को अपने यहाँ पे खाने के लिए बुलाया था। साधु महाराज जी आए और राजन के खाने से बहुत ही प्रसन्न हो गए और राजन से बोले, राजन, तुम्हारे खाने से मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया, तुमने जिस तरह मुझको खाना खिलाया है मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तब राजन बोलता है, जैसी आपकी मर्जी गुरुजी, जो आप कहेंगे वो हमको स्वीकार रहेगा। ऐसा बोलते हुए राजन को एक ताबीज़ दिया गुरुजी ने, जो साधु महाराज जी थे उन्होंने, कि इसको तुम जभी खोलना जब तुमको जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता हो, तभी कि जब तुम सोचो कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरा आखिरी समय आ चुका है। ऐसा सोचते हुए गुरुजी ने ताबीज़ दिया और वहाँ से निकल गए। लेकिन कुछ समय बाद राजन शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और अपने कुछ सैनिकों के साथ रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसके सैनिक उससे अलग हो जाते हैं और राजन धीरे धीरे दुश्मन के एरिया में, यानी कि जहाँ पे दुश्मन का राज्य शुरू होता था, तो वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे उसके सैनिक, जो दुश्मन है उनके सैनिक थे, उसको राजन नज़र आ जाता है। तब राजन देखता है कि दुश्मन के सैनिक उसके पीछे पड़ चुके हैं। तब राजन अपने घोड़े को लेकर आगे आगे भागता है और पीछे दुश्मन के सैनिक उसकी तरफ भागते हैं। बहुत दूर चलने के बाद भी दुश्मन के सैनिक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। फिर राजन सोचता है, आज तो मेरा आखिरी समय आ चुका है। चलते वो घने जंगल में पहुंच जाता है, बहुत दूर निकल जाता है और फिर एक गुफा में, उसको गुफा देखते उसमें चला जाता है। गुफा में जाके आराम से बैठता है तो उसको दुश्मन की घोड़ों की आवाज़ आने लगती है। वो कहता है कि आज तो मेरा आखिरी समय आ गया, आज मैं नहीं बचूंगा। ऐसा सोचते हुए धीरे उसका जो ताबीज़ था उस पर ध्यान गया। गुरुजी ने जो बात कही थी उसको वो याद आ गई। वो सोचने लगा कि क्या गुरुजी ने क्या बात कही होगी, आज इस पर्ची को, इस ताबीज़ को खोल के देखता हूँ, इस पर्ची में देखता हूँ क्या लिखा होगा इस ताबीज़ के अंदर, तो पर्ची में क्या लिखा होगा। ऐसा सोचते हुए उसने ताबीज़ को खोला, देखा तो उसमें एक ही चीज़ लिखी थी, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। तब राजन सोचता है, ये भी कट जाएगा, इसका मतलब क्या है। सोचते हुए वो धीरे धीरे उसको एक अलग ही शक्ति सी नज़र आई। उसको ऐसा लगा कि सच में ये गुरुजी की बात सही है, यह भी कट जाएगा। उसको अलग सी एक बात अनुभव हुई और वो आराम से सो गया, बस यही कहकर कि ये भी कट जाएगा, बाकी प्रभु देख लेंगे। अगर प्रभु के
हाथ में मौत ही मेरी लिखी है। अगर प्रभु ने मेरी मौत ही लिखी है तो मौत हो जाएगी, अगर नहीं लिखी है तो मेरे को कोई मार नहीं रहा है, बल्कि ये भी कट जाएगा। ऐसा सोचते हुए घोड़े को साइड में कर दिया, अपने आराम से सो गया। और धीरे 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 उसके पास से वो घोड़ों की आवाज़, दुश्मनों के घोड़े तो उसकी आवाज़ बहुत दूर 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 जाने लगी। और फिर धीरे 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 घोड़े वहाँ से निकल गए और राजन देखते देखते गुफा से बाहर निकला और वहाँ से समय निकलते घोड़ों को दूर देख अपना घोड़ा लेकर अपने राज्य में तुरंत वापस आ गया। और फिर बढ़िया अच्छे से रहने लगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कोई परेशानी दिखी, कोई थोड़ी ज़्यादा परेशानी आई, हम बस यही सोचते हैं कितनी बड़ी परेशानी है, क्या होगा हमारा, अब हम इससे कैसे निकलें। बल्कि हम उस परेशानी का हल 2 मिनट बैठकर आराम से सोचें तो हर परेशानी का हल निकलता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सोचने से, करने से हर एक समस्या का हल हो जाता है। तो आप समस्या आई है तो उसके बारे में क्यों सोच रहे हो कि भाई ये समस्या बहुत बड़ी, इसके हम निकल नहीं पाएंगे, बल्कि ये सोचो ना कि समस्या है, अब इसका हल कैसे आएगा। हर समस्या का हल होता है। जैसे जीवन मृत्यु सत्य है, वैसे समस्या हल भी सत्य है। हर समस्या का हल होता है, लेकिन सोचने से सब होता है। इसलिए हम सोचते हैं हमारे जीवन में परेशानी आई, क्या हुआ, हम इससे नहीं निकल पाएंगे। हम धीरे 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 ऐसे तलतल में फंसते जाते हैं जहाँ से हमारा निकलना भी असंभव हो जाता है। तब हमको बस ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए कि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। और तुम देखोगे कि तुमको अलग सी शक्ति नज़र आएगी और तुम उससे निकल जाओगे। हमको ये नहीं सोचना है कि हम इस परेशानी में फंस गए, हम अब नहीं निकल पाएंगे, बल्कि यही कहना है हम ये भी कट जाएगा। और अपने जीवन को ऐसे जीते रहना है। और ऐसी ही कहानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते रहें सुबह सुबह 7:30 बजे।